हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नंबर सिस्टम का प्यारा सा पार्ट लेकर के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पीछे आपकी जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए वहाँ पर तो यार इस क्वेश्चन ने अपनी धमाल मचा रखी थी और ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जो वहाँ पर पूछा ना जा रहा हो। तो बहुत ही प्यारा सा टाइप है यहाँ पर। देखो इसका मैं बहुत ही प्यारा सा तरीका भी आपको बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √14 + 2 रूट √33। यहाँ पर देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक रूट आपका दिया हुआ है, उसके बाद आपका एक सेकंड रूट दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड रूट के पहले 2 होना आवश्यक है। सेकंड रूट के पहले 2 होना आवश्यक है। यहाँ पर देखो केवल स्पेशली मैं आपके लिए यही एक क्वेश्चन लेकर के नहीं आया हूँ। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल से लेकर के कैट लेवल तक, कोई भी आप स्टेट एग्जाम की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि बहुत आपका बेसिक लेवल बता दूँ और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी एडवांस लेवल वहां से पूछ दिया जाए तो वो आपको स्किप करना पड़े। तो यहाँ पर वीडियो को विदाउट स्किप के देखना। एक एक जितने भी इस क्वेश्चन के टाइप होते हैं सारे टाइप मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, एक पहले रूट उसके बाद एक सेकेंड रूट, सेकेंड रूट के पहले 2 होना आवश्यक है। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे आपको ये बातें काम करेंगी। जैसे कि देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो 33 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 33 के फैक्टर करेंगे। जैसे हम बचपन में गुणनखंड करते थे तो 33 के हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे वो 11 इंटू क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 11 इंटू 3 हो जाएंगे। अब 11 इंटू 3 मैंने क्यों किया, तो यहाँ पर देखो गिरते 33, गुणा करने पर यही 33 आ रहा है और यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो हमें ऐसे ही फैक्टर यहाँ पर बनाने हैं कि गुणा करने पर इतना आए और जोड़ने पर 14 आए। तो यहाँ पर देखो बन गए हमारे फैक्टर। अब बस क्या करना है, इन्हीं फैक्टर के ऊपर रूट लगा देना है, जैसे कि √11 और बीच में प्लस चिन्ह चिपका देना है। बस रूट लगा करके इन्हीं फैक्टर को रख देना है। तो बिल्कुल 1 लाइन में आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 1 लाइन में आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है √16 - 2 √63 दिया हुआ है। उसी तरीके से सेम हम क्वेश्चन को लगाएंगे, बस यहाँ पर माइनस चिन्ह है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 9 7 63 ऐसे फैक्टर हमें बनाना है जो गुणा करने पर 63, जैसे कि ये वैल्यू है और जोड़ने पर हमारी ये वैल्यू है। तो 9 7 कितने हो गए, 16 हो गए। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर बीच में माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर रूट लगा करके बीच में माइनस चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पर √9 - √7 इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो और माइनस आपका क्या हो जाएगा, √7। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मैंने आपसे पहले वाले क्वेश्चन में बात कही थी कि यहाँ पर सेकंड रूट के पहले 2 होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर देखो 2 नहीं है तो हम 2 बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 के लिए हमें क्या करना होगा, अब जैसे कि आपका देखो ये लिखा हुआ है रूट, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पर देखो जो आपका 140 है, 140 को हम 35 इंटू 4 लिख सकते हैं। क्या 35 इंटू 4 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। 35 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 35 4 जा 35, 4 जा कितना होगा, 140 होगा। तो यहाँ पर देखो अब हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा √12 माइनस, यहाँ पर 4 का 2 बाहर निकल करके आ जाएगा, अंदर आपका क्या बचेगा, 35। तो आपका क्वेश्चन देखो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की भांति ही बन चुका है। अब यहाँ पर हम 35 के फैक्टर कर लेंगे, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपका 7 हो जाएगा और माइनस का √5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है √2 + 3। तो यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर सेकंड रूट के पहले 2 होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका 2 तो है नहीं, तो फिर हमें 2 बनाना होगा। सर वहाँ पर तो ऐसी वैल्यू थी तो हमने यहाँ पर 2 बना लिया था, लेकिन यहाँ पर 3 से तो हमें 2 मिलेगा नहीं। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, देखो कैसे हम यहाँ पर 2 बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है 2 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम क्या कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो √3 आपका ये हो गया और यहाँ पर अपॉन में तो देखो हमेशा यहाँ पर क्या रहता है 1 रहता है। आप हमेशा 1 यहाँ पर मान सकते हो। तो यहाँ पर देखो 2 से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से यहाँ पर मैथ के रूल के अनुसार। तो यहाँ पर जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस आपका यहाँ पर 2√3 हो जाएगा और नीचे जो आपका हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ये पूरे में देखो रूट लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, अब हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 + 2√3। ये देखो मैं आपको एक एक लाइन इतना समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखो अब आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल अलग बन चुका है। जैसे कि पीछे आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करके आए हो, तो यहाँ पर 3 के फैक्टर करने हैं। 3 के आप ऐसे कौन से फैक्टर करोगे, तो यहाँ पर 3 और 1 आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। 3 × 3 और 3 × कितना हो जाएगा 4। तो ऊपर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा √3 और प्लस √1। प्लस √1 को आप केवल 1 लिख सकते हो और अपॉन में आपका क्या है √2 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो इस टाइप में आप जब दूसरी जगह यहाँ पर पढ़ते हो तो क्या होता है, बहुत से टीचर्स यहाँ पर आपको पढ़ा देते हैं बट 1-2 टाइप करा करके छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर सारे टाइप लेकर के आऊँगी इस टाइप का। अब आपसे अगर एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए इस टाइप से तो वो आपसे बच के ना जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है √ आपका 16 + 6√7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था सेकंड रूट के पहले 2 होना बाहर आवश्यक है। तो यहाँ पर तो 6 है, कोई बात नहीं यार, तो हम यहाँ पर देखो 2 ही बना लेंगे 6। अब यहाँ पर हमें केवल बाहर क्या चाहिए 2, लेकिन यहाँ पर है 6। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर देखें तो ये 3 आपका एक्स्ट्रा है और ये आपका √7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ये क्या नहीं लिख सकते हो 16, केवल 2 को बाहर रहने दो और 3 भाई साहब को अंदर भेज दो। अंदर भेज दोगे तो ये 9 बन जाएंगे और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बन चुका है क्वेश्चन नंबर 2 की भांति, केवल वो माइनस का क्वेश्चन था और ये प्लस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 9 × 7 फैक्टर बन जाएंगे, बस हमें रूट लगा करके √9 और यहाँ पर प्लस का क्वेश्चन है इसलिए +7। तो √9 को आप लिख सकते हो 3 और प्लस √7 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सेम टाइप का, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ था। तो यहाँ पर आपको 19 के फैक्टर करने हैं। 19 × 1 = 19, तो यहाँ पर 19 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 19 + 1 20। तो यहाँ पर बस केवल रूट लगा करके आपका आंसर हो जाएगा, प्लस √1 लिखेंगे तो आपका 1 ही आ जाएगा। तो √19 और +1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √14 + 2√45 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 45 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाहर 2 है तो कोई हमें यहाँ चेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो हम फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर 9 × 5, क्योंकि 9 पंचे कितना होता है 45 होता है और 9 5 कितना होता है 14 होता है। तो √ आपका 9 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर √5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा 3 हो जाएगा और प्लस आपका ये √5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 + √5 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना, और अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।